जय श्री कृष्णा। ये आपका चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके चार्ट में आपके कुंडली में केतु और राहु, अब इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो एक बाउंड्री बनता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारे कुंडली में एक बॉर्डर होता है। तो राहु और केतु एक बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर के उस पार जो ग्रह है, बॉर्डर के इस पार जो ग्रह होगा, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कभी नहीं बैठेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, बृहस्पति यहाँ पर है, इस तरफ है, और बृहस्पति क्या होता है? जीव कारक है, आप खुद हो। और शनि जो है वो आपका कर्म कारक है, आपका कर्म है। वो कहाँ है? बॉर्डर के उस पार। आप बॉर्डर के उस पार मतलब आप देखो, एक स्टेट है, एक बॉर्डर है और दूसरा स्टेट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लियर कट ये दिखाई जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे इस चीज़ को और पावर दे रहा है कौन? यहाँ पे देखिए, बृहस्पति रेट्रो। तो क्या होता है इससे? तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो आपके कार्य, उसके कारक तत्वों को दोबारा करवाएगा, हर चीज़ को बार बार करवाएगा। अब बृहस्पति क्योंकि यहाँ पे वक्री है, तो आप देखना आपके लाइफ में कोई भी काम आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब कहेंगे कि हर कोई मेहनत करता है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर सिंपल से सिंपल काम को भी देखोगे, जो एक व्यक्ति को एक बार करने से हो जाता है, आपको उसी को काम को करने के लिए 2-3 बार करना पड़ेगा। क्यों? वक्री है, बार बार पीछे खींच लाएगा, आपको खींच लाएगा पीछे। आपको लाइफ में ऐसे रुकावटें आएंगे कि काम चल रहा है, अचानक पता नहीं क्यों सब चीज़ रुक गया, फिर से नया से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब बृहस्पति वक्री होता है या शनि वक्री होता है, क्या कहते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को ग्रोथ मिलता है, सक्सेस मिलता है, अपने जन्म स्थान से बाहर जाने के बाद ही मिलता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई इससे करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि आपके जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो किस परिस्थिति में है। तो 12th हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, अपने मित्र राशि में ही है। और अगर देखा जाए, बृहस्पति के ऊपर कोई मैलेफिक ग्रह का दृष्टि भी नहीं है, तो आपके लिए बाहर जाना बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो अब इस बॉर्डर का क्या काम? तो बॉर्डर में इसलिए बोला क्योंकि शनि कर्म कारक है। शनि कर्म कारक मतलब कहाँ जाके बैठा है? कि बॉर्डर के उस पार बैठा है। तो आप देखना, आपको जो प्रोफेशन, जो काम करना है, आपको जन्म स्थान से बाहर जाके ही करना पड़ेगा। अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भुगतते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, भाग दौड़ करते रहेंगे, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। इसमें कोई मैं ऐसा सवाल नहीं लेता। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, आपको लगता है कि हाँ आपके पास कुछ डाउट्स है, उसको आप क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे फ़ोन में आपसे बातचीत होगा। इसके लिए मैं जो चार्ज करता हूँ वो है 651 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक टाइम डेट स्लॉट दे दूंगा। उसके बाद उस दौरान मैं आपसे फ़ोन कॉल में बात करूंगा, कंसल्टेशन लूंगा। और तीसरा, यहाँ पे आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहाँ पे आपके साथ जूम पर लाइव बातचीत होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होगा, जहाँ पे रेमेडी सारा कुछ वहाँ पे एड ऑन रहेगा। और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपया ओनली। और उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम करेक्ट नहीं है, या आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, अपने कुंडली को करेक्ट करवाना चाहते हो, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर अपने घर में कोई वास्तु दोष है, और कभी कभार वास्तु दोष क्या होता है, आपके कुंडली के हिसाब से भी वास्तु दोष लगता है, क्योंकि कुंडली ही सब कुछ होता है। तो आप अपने घर में वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हो, वो भी एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, जिसमें आपके कुंडली के द्वारा आपके वास्तु को ठीक करा जाएगा घर का, तो उसके लिए भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। जहाँ पे जूम पर बातचीत होगा, लाइव रिकॉर्ड होगा, सारा का सारा कंसल्टेशन रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और मेरे इस UPI नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके फर्दर डिटेल्स आप जान सकते हो। और उसके साथ एक नया कोर्स मैंने लाया, जो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, बेसिक टू एडवांस, मोर देन 1000 यहाँ पे प्रेडिक्शन है। और यहाँ पे रेमेडीज भी रहेगा, विथ रेमेडीज। ये बेसिक टू एडवांस्ड है। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 6510 रुपीज़ ओनली। आप नीचे दिए मेरे इस UPI नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, और उसके साथ साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए। और इसको अगर आपको अवेल करना है, इस कोर्स को आपको लेना, आपको सीखना है, तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा जाएगा, और बीच बीच में वीकेंड में लाइव सेशन भी रहेगा, जहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करा जाएगा। तो आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन
रिसिप्ट सबमिट आपको करा जाएगा और उसके बाद आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा। करेक्ट। अब इसमें आपको प्रोफेशन वाइज करना क्या है, प्रोफेशन, क्योंकि मेनली करियर और फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखिए आपके जो 10th हाउस लॉर्ड है, 10th हाउस लॉर्ड, अब 10th हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, 12th हाउस में। तो ये और भी वेरीफाई कर रहा है कि चीज़ों का बाहर जाके करो। कौन से राशि में बैठा है, धनु राशि में बैठा है। कितने डिग्री में बैठा है, अब धनु राशि आपको पता है द्विस्वभाव राशि है, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आप ऐसा काम करो जहाँ पे थोड़ा चलना भी पड़ रहा है, थोड़ा रुकना भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री को देखूँ वीनस का डिग्री 10 डिग्री है, इसका मतलब द्विस्वभाव राशि में तो है, लेकिन इसमें स्थिर का प्रभाव ज़्यादा है, फिक्स का प्रभाव ज़्यादा है। इसका मतलब आपको जो काम करना है ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको एक जगह पे टिक के काम करना है, ज़्यादा मूवमेंट वाला चलन वाला काम नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ आप देखिए मैक्सिमम जो प्लेनेट है वो आपके कुंडली में द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, मैनेजरियल जॉब, मैनेजमेंट जैसे काम चीज़ों को आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, तो किस तरह के काम, तो सबसे पहले देखिए वीनस के साथ कौन सा प्लेनेट है। वीनस के साथ जो 10वें घर का मालिक है वो राहु और मंगल है, तो यहाँ पर मंगल एंड राहु रिलेटेड आपके काम में, प्रोफेशन में कुछ ना कुछ वो अपना प्रभाव डालते रहेगा। दूसरा, बैठा कौन से राशि में है, धनु राशि में बैठा हुआ है, तो किस तरीके का प्रोफेशन हो सकता है आपके लिए बेहतर, तो आपको मैं एक एक करके कह जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करके आप देखिएगा कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो आप किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो एज ए टीचर या एजुकेशन फील्ड, या अगर आप कहीं जाना भी चाहते हो, अगर आपको प्रोफेशन वाइज अगर किसी स्टेट जॉब या किसी भी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जा सकते हो, लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि धनु राशि जो होता है वो जज बनाते हैं, लॉयर बनाते हैं, एडवोकेट बनाते हैं। 8th हाउस जैसे लॉ डिपार्टमेंट को दिखाता है, तो 9th हाउस क्या बनाता है, एक जज को बनाते हैं। तो 9वां राशि क्या दिखाता है, लॉ डिपार्टमेंट, पब्लिक ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनजीओस, ऐसे काम में जा सकते हो। उसके साथ साथ आप कोई भी ऐसे काम में जा सकते हो जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, हाँ, बिजनेस करना है या जॉब करना है वो हम लोग देखेंगे आगे जाके देखेंगे चीज़ें, लेकिन इसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों में जाता है। आप कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फोटो, मूवी मेकिंग, उसके साथ आप कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी डिपार्टमेंट, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, अल्कोहल इंडस्ट्री, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड काम में जा सकते हो जैसे कि टनल इंजीनियरिंग, कोई टनल इंजीनियर कर रहा है, कोई गैस एजेंसी हो गया, कोई आर्कोलॉजिकल हो गया डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसे काम में जा सकते हो। उसके साथ साथ आप किसी भी जियोलॉजिस्ट या इंजीनियरिंग या तो रियल इस्टेट का काम में जा सकते हो, रियल इस्टेट। उसके बाद लैंड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में जा सकते हो, या किसी भी फायर सर्विस। उसके साथ साथ अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट से भी जुड़ रहे हो तो उसमें भी जा सकते हो, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड रेलवे डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चरल केमिकल फैक्ट्री, इन सारे चीज़ों में भी आप जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा। आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपके लिए जो सूटेबल है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ को, आपके कुंडली में मंगल का 7वां दृष्टि आ रहा है आपके 6th हाउस में, एंड मंगल का 8वां दृष्टि आ रहा है 8th हाउस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में जाकर थोड़ा नीच भी हो रहा है, 11th हाउस में जाकर नीच भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड काम करना, जॉब या बिजनेस करना भी है तो बिजनेस, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। डे टू डे परचेज, सेल परचेज का काम करेंगे तो उतना फ्रूटफुल मुझे नज़र नहीं आ पा रहा है, तो आप सर्विस बेस्ड काम करिए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा चीज़, मंगल का दृष्टि है 6ठे घर पे, तो आपको कोई ना किसी तरीके का झगड़ा, किसी के साथ अचानक झगड़ा होना, आप शांति से बैठे होंगे, पता नहीं कहीं से आके आपको ऐसे बेफिजूल का दिमाग को गर्म करके चला जाएगा और उसके साथ झगड़ा हो जाएगा। तो आपको लोन और कर्जे का भी इशू हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप नॉन वेज को बहुत जितना हो सके उतना कम खाइए, नॉन वेज को ज़्यादा इंटेक मत करिए, और उसके बाद लाल रंग को ज़्यादा मत पहनिए। मंगल को ज़्यादा आप बल मत दीजिए, अपने घर में ज़्यादा मंगल के चीज़ों को आप मत रखिए। स्पाइसी खाना, मसालेदार खाना, ये सब थोड़ा कम खाइए। और उसके बाद त्रिलोही कवच अपने रिंग फिंगर में धारण करें। त्रिलोही कवच क्या होता है, सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों का तार को आपस में
आपस में एक दूसरे के ऊपर लपेट के उसको रिंग बनाया जाता है, उसको पिघल के एक साथ मिक्स करके नहीं, इन तीनों के तार को आपस में लपेट के उसका रिंग बनाया जाता है और उसको आप अपने रिंग फिंगर में धारण करें। वो भी धारण करना है आपको गुरुवार के दिन ऑन थर्सडे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में। अभी ये जो साल होगा, ये साल उतना सूटेबल नहीं है, थोड़ा रुकावटें आ सकता है, किसी भी तरीके का चीटिंग धोखा हो सकता है, या तो आपको प्रोफेशन या तो कर्म में किसी भी तरीके का एक तरह का ब्लॉकेज, या तो आपका जॉब छूट सकता है। तो ये साल उतना सूटेबल नहीं है, तो आप इस साल ज़्यादा जोर भी लगाएंगे तो शायद काम ना बने। तो इसलिए मैं आपको एक रेमेडी के रूप में दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 3 गुरुवार आप गणेश मंदिर में जाके पूजा करिए, 3 गुरुवार, ताकि वो ब्लॉकेजेस, हेल्थ इशू, कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आपको 3 सोमवार शिव जी पे जल चढ़ाना है, उस जल में थोड़ा दूध मिक्स करके चढ़ाना है। ये 2 रेमेडी आपको करना है, ठीक है। अब देखिए आपका जो महादशा चल रहा है, ठीक, अभी जो आपका महादशा जो चल रहा है वो चल रहा है अभी शुक्र का महादशा, और शुक्र में जो अंतदशा चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है सूर्य का, ठीक है। तो ये साल थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट नेक्स्ट ईयर से थोड़ा फाइनेंशियल गेन आपको होगा। अब यहाँ पे देखिए वीनस, क्योंकि उसका महादशा चल रहा है और वो खुद 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको अपने बर्थ प्लेस को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ, आपको लोन कर्जे लेने में थोड़ा सोच समझ के लेना है। दूसरा चीज़, किसी को उधारी देंगे पैसा तो आपके पास पैसा और रिटर्न मिलेगा नहीं, तो किसी को उधारी मत दीजिएगा, पैसा आपके पास नहीं आएगा। किसी भी तरीके का कहीं ना, अगर आप कहीं पर भी अपना पैसा कहीं पर भी आपने उधारी पे दिया है तो समझ लेना उसमें 80 to 70% पैसा डूब जाएगा, 20-30% जैसे तैसे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ पर आपको अपने होम टाउन को छोड़ देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने होम टाउन को छोड़ दीजिए। और देखिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड मंगल भी कहाँ जाके बैठा हुआ है, 4th हाउस का लॉर्ड मंगल जाके बैठा है 12वें घर में, किसके साथ, 10th हाउस लॉर्ड के साथ। तो आपके लिए आपका होम टाउन में रहना सूटेबल नहीं है। आपके प्रोफेशन, आपके काम कहाँ जाके करना है, बाहर जाके करना है। अब यहाँ पे राहु भी है, तो राहु क्या करता है, किसी भी चीज़ में कोई ना किसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि आप जो भी प्रोफेशन करेंगे उसमें राहु का टच रहना ही चाहिए, चाहे ऑनलाइन बेस्ड कर लीजिए, या तो आप उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पकड़ लीजिए, या किसी भी तरीके का आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लीजिए। किसी भी तरीके का राहु को यूज़ करके आप काम को आगे बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। होम टाउन को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत करते जाएंगे, रिजल्ट आखिर में 0 आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ देखिए, बृहस्पति का 7वां दृष्टि आपके डायरेक्ट 2nd हाउस में आ रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा सोना मत खरीदिएगा, सोने का काम मत करिएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो 2nd हाउस में बृहस्पति का कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन हो, तो ऐसा व्यक्ति सोने को हाथ लगाता है तो मिट्टी बन जाता है, और मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। तो जैसे कि आप देखिए 10th हाउस लॉर्ड वीनस मंगल के साथ है, तो आप लैंड एंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम होगा। और स्टार्टिंग में आप ये भी कर सकते हो कि पहला तो आप ऐसे कर सकते हो कि रियल एस्टेट कमीशन एजेंट, जो ऑनलाइन पे वीडियो बना के रियल एस्टेट बिल्डिंग दिखा के जो पब्लिश करता हो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जो ऐसा बहुत सारे लोग करता है, आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे राहु भी यूटिलाइज हो जाएगा, मंगल भी यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि अगर विगुनंदी नाड़ी के कॉन्सेप्ट में देखें तो वीनस के साथ कौन बैठा है, वीनस के साथ यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो आपको मंगल के काम से पैसा आएगा, नो डाउट, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा सबसे पहले कि सोने का काम आपको नहीं करना है, तो इसलिए आपको उसमें थोड़ा अपने आप को रोकना है, ठीक है। और जैसे कि आप देखो, बृहस्पति का 9वां दृष्टि जो आ रहा है वो आपके आ रहा है कहाँ पे, 4थे घर पे आ रहा है। तो बृहस्पति का जो 9वां दृष्टि है, नो डाउट बृहस्पति इज मारक इन दिस कुंडली, बट इवन दृष्टि ऑफ ए गुरु इज ऑलवेज बेटर। तो 4th हाउस आपके लिए हमेशा सुइटेबल होगा, आपको कॉम्फोर्ट, अच्छा घर, अच्छा बंगला, गाड़ी, बहुत कुछ मिलेगा, पर शर्त यही है कि अपने होम टाउन को छोड़ दो आप, ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। और अब देखो 8th हाउस का लॉर्ड सूर्य कहाँ जाके बैठा, लगन में, किसके साथ, शनि के साथ। तो 8th हाउस जो है वो क्या दिखाता है, 8th हाउस आपके लाइफ में आप ना चाहते हुए भी बार बार वो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि लगन लॉर्ड कौन है, शनि के साथ जो भी ग्रह आ गया
आपके साथ वो घर चिपक गया। इसका मतलब देखिए, आप चाहते हुए भी छठे घर से, आठवें घर से और नौवें घर से आप दूर नहीं जा सकते। छठा घर क्या है? 6 तरीके का षड्रिपु, किसी भी तरीके से लोगों के साथ झगड़ा होना, प्रॉब्लम। मतलब अगर मैं कहूँ, क्योंकि 8th हाउस भी प्रॉब्लम, 6th हाउस भी प्रॉब्लम, इसका मतलब आप चाहो या ना चाहो प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, या तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे हमेशा, या तो आप दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप ऐसा काम पकड़िए, क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले कंसल्टेशन बेस्ड, सर्विस बेस्ड, ऐसे बेस्ड काम करना है, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम करना है। तो इसलिए आप कोई भी लॉ डिपार्टमेंट का काम कर सकते हो, एडवोकेसी का काम कर सकते हो, या तो टेक्निकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग वाला काम कर सकते हो, या तो आप ऑकल्ट में भी आ सकते हो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी बढ़िया कर सकते हो। यू कैन डू ग्रेट इन दिस फील्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़ आप देखिए, आपके अगर मैं एक चीज़ देखूँ यहाँ पर, मर्क्यूरी जो है वो आपका 9th हाउस लॉर्ड, आपका लक का लॉर्ड है। कहाँ पे है वो? आपके लगन लॉर्ड के साथ है, लगन में ही है। तो लक भी आपको फेवर करते रहेगा 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपको मंगल को बल नहीं देना है और सूर्य को बल नहीं देना है। यहाँ पर आप थोड़ा बुध को बल दीजिए, बुध का सहारा लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन यूटिलाइजिंग 6th हाउस एंड 8th हाउस। सो यू हैव टू बी इन द फील्ड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो मैंने फील्ड बोला ना, ये है अलाइनमेंट टेक्निक। आप उस जगह में रहो जहाँ पे कुंडली रहना चाहता है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये तय है कि वो चीज़ आपका नहीं है, वो चीज़ आपका नहीं है, ये ध्यान पे रखना है। और अपने होम टाउन को आप छोड़ दो, अपने घर से बाहर चला जाओ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। अब इस चीज़ को अगर मैं केपी में भी जाके देखूँ, तो केपी में भी हम लोग देखिए, 1st हाउस का आपका सब लॉर्ड कौन है? राहु। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा केपी जो है बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए मैं इसको लेता हूँ, मतलब कि ये करेक्ट है इस हिसाब से मैं ले रहा हूँ। नहीं तो आप इसको थोड़ा, अगर टाइम आपको लग रहा है कि करेक्ट नहीं है, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज सब लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड केपी चार्ट इज हाईली टाइम सेंसिटिव। बट अगर करेक्ट है तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रेडिक्शन देता है। इससे बढ़िया प्रेडिक्शन देने में, आपके लाइफ पाथ को डिफाइन करने में, इससे अच्छा कोई और टूल्स नहीं है, केपी से बड़ा का टूल्स कोई नहीं है। तो 10th हाउस सब लॉर्ड कौन है? तो सबसे पहले 1st हाउस का सब लॉर्ड कौन है? राहु। 1st हाउस कौन है? आबो। आपके ऊपर कौन आ गया? राहु। इसका मतलब क्या है? आपको योगी नहीं बनना है, आपको भोगी बनना है, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पर आप देखो, राहु क्या है? फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन कल्चर। आपको लोकल वाले व्यक्ति से कुछ जमेगा भी नहीं, आपको बाहर के लोगों से ही मिलके जुड़ के रहना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर मैं देखूँ यहाँ पे बृहस्पति का भी स्क्रिप्ट देखूँ, तो बृहस्पति जो है 12वें घर को एक्टिव कर रहा है। बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शुक्र जो है वो कौन से घर को एक्टिव कर रहा है? और बृहस्पति यहाँ पे आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है, तो बृहस्पति अपने अनटेनेंटेड होने के कारण वो आपके कुंडली में 12वें घर का भी रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब देखेंगे, अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ ये सब करने लग जाओ ना, तो आपको देखना लाइफ में थोड़ा वीकनेस फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप धीरे धीरे लो होते जा रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा धर्म कर्म का काम, पूजा पाठ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, भगवान को सेवा कर लिया, हो गया, बस अपने नियमित काम, दिनचर्या का जो काम है उसमें लगे रहना, तो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। दूसरा, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? आपका 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है कौन है? वो है केतु। तो केतु वीनस का सब लॉर्ड है, जो छठे घर को एक्टिव कर रहा है क्लियरली। सो व्हेन 6th हाउस गेट एक्टिवेटेड, वो 7th हाउस को नेगेट करता है, क्योंकि हर घर का लॉस उसके 12वें घर को करता है। तो कौन 12वां घर है 7th हाउस का? वो है छठा घर। इसका मतलब अगर आप बिजनेस करेंगे, डे टू डे परचेस सेल का काम करेंगे, वो बिजनेस आपका लॉस में जाएगा। आपको सर्विस बेस्ड, सर्विस ओरिएंटेड ही काम करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इसको कौन से हाउस से जुड़कर काम करें, तो इसके लिए मुझे केतु का अगर स्क्रिप्ट देखना है, तो उसके लिए मुझे नक्षत्र नाड़ी को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं नक्षत्र नाड़ी में आऊँ, तो 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। अब केतु देखिए 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 को एक्टिव कर रहा है। अब 12वां घर है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वीकनेस रहेगा, लेकिन 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट है, तो अपने होम टाउन को छोड़ के बाहर चला जाओ। और यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे 4th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो 4th हाउस के वास्तु, उसके बाद 4th हाउस क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी, तो किसी भी तरीके का साइकोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हो, या एजुकेशन फील्ड में भी आप कर सकते हो, प्राइमरी एजुकेशन फील्ड उसमें भी जा सकते हो, कोचिंग सेंटर, या तो जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, जैसे
किड्स हो गया, इस तरीके का जो भी प्राइमरी एजुकेशन सेंटर होता है उसको भी आप काम कर सकते हो, यू कैन डू ग्रेट। बट एक चीज़ याद रखना, जो भी करना है वहाँ पे किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी टेक्निकल बेस्ड एड ऑन रहना चाहिए, करेक्ट। या दूसरा चीज आप देखो, आपके 8th हाउस का सबलॉट कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ है? आपके 2nd हाउस का भी सबलॉट बना बैठा है। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? पेन एंड सफरिंग। तो पेन एंड सफरिंग कहाँ से आ रहा है? तो वो 2nd हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करा। तो इसका मतलब आप जो जो मैंने चीज़ें बोला उसके साथ 8th हाउस कनेक्टेड है, आप 8th हाउस को छोड़ के नहीं जा सकते। तो 8th हाउस से जो काम है थोड़ी देर पहले बताया था, उनको भी आप साथ में लो। इसलिए मैंने कहा किसी भी फील्ड में जाओ वहाँ पे टेक्निकल मैकेनिकल या टेक्नोलॉजी को आप कभी भी इग्नोर मत करना। और अगर आप इसमें वास्तु, एस्ट्रोलॉजी ये सब करना चाहते हो तो यू कैन डू ग्रेट इन दिस फील्ड। या तो आप किसी भी साइकोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ कोच, इस तरीके की चीज़ों में भी हाथ आजमा सकते हो। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, आप देखिए इनमें से 2-3 चीज़ ऐसा कौन सा है जिसमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो, उस फील्ड में लग जाओ, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका, करेक्ट।